14 हाई प्रोफाइल मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब भी शामिल। तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर आज खुद नोटिस केस में FIA ने हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। तमाम शवाहिद सर्बमोहर लिफाफों और डिजिटल रिकॉर्ड USB में मौजूद। रिपोर्ट के मुताबिक PIA के साबिक CEO एजाज हारून ECL से नाम निकाले के बाद बैरून मुल्क चले गए और आज तक वापस नहीं आए। करेंसी और स्टॉक मार्केट संभाले नहीं संभल रही। सरमायाकार मुसलसल बेचैनी का शिकार। डॉलर की ऊंची उड़ान। तारीख में पहली बार डॉलर इंटरबैंक 205 रुपए से भी ऊपर चला गया। अमरीकी सफीर का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी काम न आया। 100 इंडेक्स में कारोबार के आगाज में मनफी रुझान सर चढ़कर बोलता रहा। क्या पंजाब का बजट आज पेश किया जा सकेगा? क्या स्पीकर की सोई चीफ सेक्रेटरी और IG से आगे बढ़ेगी? गुज़िश्ता रोज ऐवान में हंगामा आराई और स्पीकर की रुकावट के बायस पंजाब की तारीख में पहली बार मुकर्ररा वक्त पर बजट पेश नहीं किया जा सका। इजलास 1 घंटे बाद आज फिर शुरू होगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज का स्पीकर पर आइन को पामाल करने का इल्जाम। कहा कानून के मुताबिक कटहरे में लाएंगे। अवामी रिलीफ का बजट भी पास कराकर दिखाएंगे। गर्मी के साथ साथ बिजली की हटदर्मी भी बढ़ने लगी। शॉर्टफॉल 6709 मेगावाट तक जा पहुंचा। 16 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। जिन इलाकों में बिजली चोरी की जाती है वहां दिन के 24 में से चंद घंटे ही बिजली आती है। जो आपने मायदे साइन की उनकी नफी नहीं की, उन मायदों को तबाह किया और इसके असरात जो मुल्क की मईशत पर पड़े हैं वो पाकिस्तान बड़ा अरसा भुगतता रहेगा। आज मुश्किल हालात में ये हुकूमत उन मामलात को तय कर रही है और इंशाअल्लाह इन मामलात को हल करेगी, लेकिन इसका बोझ आज भी पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं और कल भी करना पड़ेगा। बोझ आज भी अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं, आइंदा भी करना होगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का 2 टोक पैगाम। कहा IMF से मुआहिदों की नफी तहरीक इंसाफ ने की। सदर पाकिस्तान पर सियासी जमात का कारकुन होने का इल्जाम। बोले मुल्क चलाना है तो नैब को खत्म करना होगा। एहतसाब का नाम नेहाद निजाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। कहा इमरान खान अपनी रविश पर कायम है कि बस झूठ बोले जाओ। सिंध का 1700 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में 15% इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत को आम इंतखाबात की भी फिक्र। इश्तिहारात के लिए रकम 4 अरब से बढ़ाकर दुगनी कर दी गई। तालीम के लिए 236 और सेहत के लिए 220 अरब मुख्तस। कराची में तरक्याती मनसूबों पर 30 अरब, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 29 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के इनकी सिर्फ अब एक कोशिश है कि धांधली से इलेक्शन जीते। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से बैठ के हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। धांधली का मंसूबा। इलेक्शन कमीशन मरियम और हमजा से अहकामात ले रहा है। इमरान खान ने संगीन इल्जामात लगा दिए। बोले ये हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। इन्हें रूस से तेल खरीदने की जरूरत ही नहीं। हुकूमत ने तेल और बिजली की कीमतें बढ़ा दी। कहा 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि हर चीज महंगी हो गई। टारगेटेड सब्सिडी ना दी गई तो फूड सिक्योरिटी का मसला होगा। नेशनल पार्टी को ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जो इररिस्पॉन्सिबल। सियासी जमात को सोच समझकर बयान देना चाहिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उमर हमीद का हमजा और मरियम नवाज से अहकामात लेने से इनकार। कहा आम इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। इलेक्शन कमीशन अक्टूबर तक आम इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल कर लेगा। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली साबित। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार। किस किस ने धांधली के लिए अहकामात जारी किए सब पता चल गया। रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पेश कर दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। डस्का ज़िमनी इलेक्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में सियासी सूरत हाल और मुआशी मामलात पर भी गौर किया जाएगा।
इंपोर्ट की अंडर इनवाइसिंग का मामला और CSCLC के फैसलों की तौसीक काबीना एजेंडे का हिस्सा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रोकने की दरख्वास्त कर दी। मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। वकील अनवर मंसूर का मौकिफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आज ही फैसला करने का ऐलान। अकबर अज़बाबर के वकील ने दरख्वास्त मुस्तरद करने की अपील कर दी। चीफ कमिश्नर ने बात करने से रोक दिया, कहा जरूरत पड़ी तो आपको सुन लेंगे। इमरान हुकूमत के 4 साला मामला डरावना ख्वाब बनकर सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात तो एटमी धमाके करने के वक्त भी न थे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद, कहा 76% कर्जे लेने का एतराफ साबिक हुक्मरानों की जानिब से अपने खिलाफ फर्द जुर्म तस्लीम करने के बराबर है। अपनी हुकूमत बचाने के लिए पेट्रोल बिजली की कीमतें कम करने का खुमियाजा आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद रोशन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज से जर्मनी में शुरू होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। सदर और दीगर आला ईरानी हुकाम से मिलेंगे। ईरान से बिजली की खरीदारी और सरहदी ग़िज़ाई मंडियों पर तबादला ख्याल होगा। सड़क और रेल राबतों और ज़ायरीन को सहूलियात देने पर भी पेशरफ्त मुतवक्के। पाकिस्तानी आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा से आज मक्का मुकर्रमा पहुंचना शुरू हो जाएंगे। डायरेक्टर जनरल हज मिशन अब्रार मिर्जा की ज़ेर सदारत इजलास। रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और आज़मीन के लिए दीगर सहूलतों पर ब्रीफिंग। अटकेला के फकीराबाद में नामालूम मुल्जिमान ने 10 साला बच्ची को कत्ल करके लाश कब्रिस्तान में फेंक दी। पुलिस ने घर घर तलाशी के दौरान 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यंग डॉक्टर्स की जानिब से लाहौर के 7 अस्पतालों की OPDs दूसरे रोज भी बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। सदर YDA का मुअत्तल डॉक्टर्स और अमले को बहाल करने का मुतालिबा। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने का जिम्मेदार हेस्को करार। नेपरा ने फैसला सुना दिया। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। गुज़िश्ता साल वाक़े में जाबहक 3 अफराद के लवाहिकीन को 35 लाख रुपए और मुलाजमत देने की हिदायत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाय, मैं हूँ ग्रिजली बेयर और ये सारे मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं। टैलेंट की कमी नहीं, डोरा हो या कोई और कार्टून कैरेक्टर, कराची की कंजुल इमाम राशिद की आवाज ने धूम मचा दी। प्रोग्राम नया दिन में मेहमान बनी और नटखट सी आवाज में नाजरीन को खूब महसूस किया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्क की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.sama.tv। खबरों से मुसलसल जुड़े रहने के लिए फॉलो करें हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट।